जो दायक फल चाह। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय सुहर हुकले सुविकार। पवन तने संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो मात हमारी सरस्वती और मैं हूँ चरणों का दास। सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज एक भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरे क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भगवान और भक्त के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी बेच डाला, फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। और ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते, जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है और भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। सुखदेव ने समझाया, महाराज ये त्रिशंकु के पुत्र महाराज हो गए हरिश्चंद्र, और ये त्रिशंकु जो थे ये त्रियारुण के पुत्र थे। तो त्रियारुण के नाती हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े कंजूस राजा थे। समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता था और बात बात पे झूठ बोलने वाले राजा थे। ऐसा कैसे हुआ? बोले ये हरिश्चंद्र राजा तो थे लेकिन ये परेशान बहुत थे, ये दुखी बहुत थे। जब हरिश्चंद्र के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़का हो जाए पूरी जिंदगी भर मेरे पास ही बना रहे। हम तो ये चाहते हैं कि लड़का घर में पैदा हो जाता, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं।
ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाता। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को तो समझाया, लेकिन अकेले में बैठ करके महाराज खूब रोए। और जहां हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे हैं, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया और बोले प्रभु अरे तुम तो राजा, और जब राजा ही रो रहा है तो भला प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंचेगा, काय को रोए हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने समझा दिया, महाराज मेरी पत्नी घर पे रो रही इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी काय को रो रही? तो बोले हमारी पत्नी की एक इच्छा है कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाता, लड़का पैदा हो जाता, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता, हम इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लड़का पैदा हो जाए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली, बोले सुनो महाराज, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मना लेना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, बोले महाराज लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चला देगा, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए। अब समय व्यतीत होने लगा, वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और जब लड़का पैदा हुआ तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। लेकिन हरिश्चंद्र वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दें। अब बच्चे की खुशी में बधाई बजना शुरू हो गई, तो इधर उसी बधाई में वरुण का आना हो गया और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के दूर ले गए, बोले महाराज इधर आ, देखो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, लड़का हो गया, अब हमारी इच्छा में क्या दे रहे, यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज हम यज्ञ करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर हमने आपके यज्ञ में इस बच्चे को चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी प्रभु, इसलिए अभी नहीं, आप 15 दिन तक रुको तब हम आपका यज्ञ करेंगे। चले गए। 15 दिन बीत गए, वरुण फिर गए, बोले क्यों, अभी यज्ञ कर दो, 15 दिन हो गए। तो फिर बात बदल गए, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब हम तुम्हारे यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। दांत निकले आए, वरुण फिर गए, बोले क्यों, क्या तुम हमारी बात भूली गए? तुमने कहा था कि बच्चे के दांत निकले, दांत भी निकले, यज्ञ कर दो। बोले महाराज हम नहीं, आप भूली गए। हम क्या भूली गए? बोले हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना देते महाराज। तो ये बात सुन ली उस तारा जो आंगन में बैठी है, वरुण की बात जब तारा ने सुनी है तो तारा रोने लगी और रोहितास को अपने गोद लिया कि बात कहिए लाला, तुम अगर घर पे रहते हो तो तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। तुम घर से जंगल में भाग जाओ और कभी लौट के ना आना, हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब तारा ने डर की वजह से बच्चे को घर से वन में भगा दिया और इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। अब ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए, घर पे बीमार पड़े। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार है, रोहितास वन में है, रो रहा है, इधर उधर भटक रहा है। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया रोहितास, मन में सोच लेगा परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी हमारी किस्मत जो आज पानी भी नसीब नहीं है। जहां रोहितास बैठा बैठा रो रहा है, अक्षमात्मा विश्वामित्र के बहनोई अजीगृत ब्राह्मण पहुंचे गए। बोले काय को रो रहे हो बेटा? पूरी कहानी बताइए कि वरुण हमें मार देना चाहते हैं। महाराज एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का हैं, तो उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब महात्मा जी ने ये सुना कि एक के बदले में 100 गाय मिल रही है तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोचने लगे चलो 3 है, एक बेच लेते हैं तो फिर भी मने नहीं, कौन सी वाह भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा भैया
ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं। इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चले, वो ही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सोना शेष खरीद लिया, चल दिया रोहितास। और देखो पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाए और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। ये प्रकृति का कुछ नियम होता है, या तो बड़े से हो या छोटे से हो। और मैं बीच में आए लगे रहा था गिनती में हम भी नहीं किए। तो अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे? पूरी कहानी बताइए कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। तो बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनोई ने, चलो हम भी चलते हैं। वरुण का यज्ञ हुआ, बच्चा चढ़ाने का नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुना शेष को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ, जो लोग इन्हें घर घर में चर्चाओं में लग गए। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र जैसा तो दुनिया में कोई आज तक राजा ही नहीं हुआ। इतना इनका नाम बड़ा, नाम हुआ तो ये हरिश्चंद्र साथ साथ बदनाम भी हुए। तो एक बात और ध्यान रखना, आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए समाज में बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं तो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि इंद्र का अधिकारी बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आखिर को चेला के लगा है हमारा, और हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और चिल्लाने लगे वशिष्ठ, अरे जरा धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना ले, पागल हो गए हो? किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो क्या जाने दानान, अभी नाम हुआ है। अरे नाम अलग होता है, दान अलग होता है। अगर नाम हो गया तो दान ही बन गया। नहीं नहीं वशिष्ठ। और विश्वामित्र कहने लगे हैं वशिष्ठ से, हे महाराज, कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। बोले महाराज सुनो, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। बोले विश्वामित्र वशिष्ठ सुनो, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती है। एक बात और, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बैठे नाच नहीं। बोले मरिए केवल हुआ है कि हरिश्चंद्र की जात नहीं। उत्तर दिया है
वशिष्ठ सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बातें हो रही। हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं भाई। अगर आप कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच करने बोले चले जाओ। हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र बोले वशिष्ठ अगर एक झटका में मेरे धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का चले जाओ। चले हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र सबसे पहले सूकर का वेश धारण किया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए। बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो बगीचा सुबह ही सुबह चारों तरफ से घेर लिया। बोली ये सुअर किसी के पास से निकल न जाए। विश्वामित्र ने देखा अब तो घेरे गए, अब किधर जाए। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब हरिश्चंद्र पीछे भाग रहे, विश्वामित्र आगे भाग रहे। मुड़ के देखा कि हरिश्चंद्र काफी दूरी पे रह गए तो भाई रास्ता में भेष बदल लिया, महात्मा का रूप बनाया और बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से बैठे हो, इधर से कोई सुअर गया है क्या। विश्वामित्र ने जवाब दिया देखने में बहादुर दिखाई देते हो और सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा। जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो। बोले हाँ। बोले तो तुम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज। मतलब हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। क्यों, बड़ा नाम हो रहा है आपका नाम लेते लेते लोग थक नहीं रहे। सुबह को जगते हैं तो भगवान का नाम छोड़ के तुम्हारा नाम लेते हरिश्चंद्र, शाम को जब सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेके सोते त्रिशंकु के लाल, और वही बड़ा नाम हमें आपके दरवाजे पे ले आया। और बड़ाई करते हुए बोले महाराज तो सोनानी रूप और धर्म को रूप और न कोई, और तेरी सोसो को सन राजा रे के उड़ रही है फसल। हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो दे देता हूँ। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगना चाहते हो। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या चाहिए। बोले धन नहीं चाहिए, मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। ए महाराज हमें अपने लिए कुछ ना दो, फिर किसके लिए दे दो। बोले मेरे घर में कुंवारी कन्या घूम रही है जवान शादी के लायक, और इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर बाहर बनता है। अब तो सिर चलता नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे इन्होंने देखा होगा वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है, और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठ गए, विश्वामित्र नीचे दरबार में खड़े। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा हे त्रिशंकु के लाल हमें दक्षिणा दो, देर हो रही है, हम अपने घर पे जाएं। अब हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा कर दिया जाओ महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो जो ये अपनी बेटी की शादी की बढ़िया घर में कर ले। अब पूरी बात नहीं बोल पाए तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगा तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नगर अब तो ये मेरा है,
अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे हरिशन? और बोले विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही गई बात उत्तर दिया महाराज, ये नौकर मेरा, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा और ये राज्य मेरा। अब इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहाँ हैं, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका। सो किया राज्य का तो क्या किया? वो दान नहीं जुर्माना है महाराज। जो दानी ने दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो, बोले प्रभु हमें राज्य का कोई कष्ट नहीं है। फिर कहेगा तो हमें दक्षिणा क्यों नहीं देते? जल्दी दो। देख के सतवादी धर्म रे वो से कई दो करा दो रे। छोड़िए द्वार तुम्हारो रे, तेरे तरस करिए किनारो रे। छोटी सी बात तो सुखई सुख। तुम एक बार मुझसे ये कह दो चले महाराज हरिश्चंद्र अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपने पत्नी की करीब। पत्नी ने जिस समय अपने पति को आता हुआ देखा, श्रोता बंधुओं, रोज की तरह बड़ा सम्मान किया। बैठा लिया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो वो पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे घर पे तो बड़े हंसते हुए आते थे, बात बात पे मुस्कुराना, बात बात पे हंसना आपकी आदत। लेकिन आज इतने परेशान काय को दिखाई दे रहे, इतने दुखी क्यों हो? क्या कारण बन गया प्रभु? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से अपने मन की बात कहते हैं, तारा सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, तो अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार। तो आज ऐसा ही हुआ बंदरे, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई दुख नहीं है। दुख तो एक बात का लगा है तारा, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार है, ऋणी है। एक बात पूछने आया हूं, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो?
तो पत्नी ने जवाब दिया, प्रभु आप तो ऐसे पूछ रहे चले आए हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। ए महाराज, इस शरीर पे अधिकार है आपका, बेचना बहुत छोटी बात, अगर तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं महाराज, पहले हमें बेचना उसके बाद खुद बेच जाना। और बोली वो पतिव्रता स्त्री, ए महाराज कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। दिया है पतिव्रता स्त्री ने, महाराज बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो तो हमें कोई मतलब नहीं। रोहितास आ गए, बोले पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, रानी तारा इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो तारा। चले ही तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, श्रोता बंधुओं क्या वेशभूषा है तीनों प्राणियों की, क्या दशा है तीनों प्राणियों की, तो कभी ये कल्पना करता है। देखो जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली, क्या वेशभूषा है। तो बोले चले तीनों प्राणी, रानी को सब संगार छुटा, केवल सारी बेटा पे सिर लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए, धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा, ऐसे कब तक पहुंचोगे, काशी बहुत दूरी है,
अरे बढ़िया भाग रहे, पानी नहीं पिया तो रोहिताज जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहिताज जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र पीछे लौटे आए, क्या हुआ? ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। हाँ अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले, पानी पिला ले, जिंदा मरे नहीं। बोले हम इससे पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान मेरा है। देख लिया रोहितास, तेरा बाप कितने पत्थर दिल का है, तेरा नहीं हुआ तो दुनिया में किसका होगा? लेकिन तुम्हारा तरस मुझसे नहीं देखा जाता बेटा, ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। रोहितास कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो कहने लगे महाराज बात ये है ना, तो रोहित ने जवाब दो, अरे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, सफेद रखो की कलंक की बने निशानी। उत्तर दिया है महाराज हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि बोला समाज में कभी सर उठा के नहीं चल पाते जिनके सर पे कर्जा होता। उठे फिर भागने लगे, भागते गए पहुंच गए काशी के बाजार में, गलियों में विश्वामित्र आवाज देने लगे, सुनो गांव के लोगों, आज आपके काशी के बाजार 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 सोना, 2 लेना चाहते हो 40 सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चला है। अब विश्वामित्र तीनों को खड़ा करके आवाज दे रहे और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और वाले न आए तो आवाज लगाई विश्वामित्र, जो भी लेना चाहे किसी भी जात का हो, कोई भी हो, वो हमारे पास आकर के खरीद सकता है। जो
जो ये गांव में आवाज गई, चारों तरफ से लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए? अब श्रोताओं, देखने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई नहीं बोला। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। अगर आज हमें किसी ने नहीं खरीदा तो मेरी धर्म की याद टूट जाएगी। शाम हो गई, लेकिन कोई नहीं बोला। जब शाम हो गई तो एक भीड़ से निकलता हुआ मेहतर आगे बढ़ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम क्या चाहिए? बोले, इस लड़की को, इस बच्चे को तो हम नहीं खरीद पाए, लेकिन इस नौजवान को तो जरूर खरीद लेंगे। वो भी ऐसे नहीं, एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। और हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकले आए और मेहतर से बोले, भैया हरिश्चंद्र ने, भैया जो भी तेरी चाहो, जितना भी घटिया काम तुझे लगे वो काम हमें दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर कहने लगा, रो नहीं, खरीद लूंगा, रो नहीं। ये बात चल ही रही है भक्तों, तब तक एक ब्राह्मण आगे बढ़ गया। बोले, इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और ये बच्चा कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा। देखिए, वैसे तो हरिश्चंद्र, तारा, पुत्र, रोहितास तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। 20 भार सोना जब मेहतर के घर से आया, 40वां सोना ब्राह्मण के घर से आया। कीमत जब पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र उठे और मेहतर के पास जाके खड़े हो गए। रानी तारा, रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ एक ही बात मुंह से निकली, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जा रहना, बस सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। और हरिश्चंद्र रोने लगे और बोले,
दिया है तारा, तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के मेरा ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। जो हरिश्चंद्र के शब्द सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से जाके दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर आपको भेजना ही है तो एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगी महाराज। तो विश्वामित्र बोले, किसने कहा जिंदा रहो, मरे जाओ, दक्षिणा मिल गई है, जिंदा रहा चकुआ में करो, हमें क्या करना। उठे और चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। क्या गुजरती होगी पत्थर पत्नी को जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखते जा रहे तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से नहीं रोका गया। तारा दौड़ी, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। और बोली मन में सोच रही है, मेरा सुख छीन और जीवन भी मेरा छीन लिया, यही एक धन था वो भी मुझसे जुदा किया। जरा ठहरो ठहरो, जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है कि अभी मैंने जीवन हरिश्चंद्र पत्नी को समझाने लगे, तारा सुनो, मोह जाल में फंसना अब हमारा तुम्हारा अज्ञान पल है तारा, चली जाओ। चली आई हरिश्चंद्र की पत्नी मेहतर ब्राह्मण के साथ और उधर हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चली। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज, पूरी रात विश्राम में लगे रहे। सुबह जब हुआ है तो मेहतर जो है वो हरिश्चंद्र के सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? लेटे हो? अरे लेटने के लिए थोड़ी खरीदा, 20 बार सोना दिया हरिश्चंद्र हमने, 20 बार। बोली सोने को नहीं, काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा, सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। ये काशी की गलियां साफ करके आ, हम इधर ही बैठे अभी जा रहे हैं और दूसरा काम तुम्हें आके बता रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले वहां। देखिए समय को बदलते देर नहीं लगती। वही राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश किया करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वक्त पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा। ऐसे ही हर आदमी का जीवन, कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं निकलता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे, इन्होंने देखा होगा अपने जीवन में, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही है। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता।
पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके छोड़ दे। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते हैं और चौथे की गुंजाइश बनी रहती है और कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। भक्त ही तो है। ये कभी कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, फिर साथ दुनिया में चलते देखे। वक्त देखो, समय देखो। एक विद्वान कल्पना कर रहा है, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। देखो समय देखो, वक्त की बलिहारी देखो। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, और एक दिन कश्यप पछाड़ी दो छेदन। हरिश्चंद काशी की गलियां साफ करते हैं। तो शाम जब भई तो मेहतर के सामने पहुंचे। जो मेहतर ने देखा, आ गए। ऐसे ही काम करना सीखो हरिश्चंद ने। ऐसे आदत डालो और आदत डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी गए और अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम भी बता रहे, ठीक है ना। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाई हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने ये कसम खाई, हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने और सामने रोने लगे। बोले भैया 3-4 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, हम एक ही दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उठा के उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन बड़े मेहनत की, लेकिन जब भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया।
शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते, खड़े हो जाते तो जीवन की आखिरी सांसें नजर आने लगती है। 27वां दिन जिस समय होगा तो सुबह सुबह हरिशन सोचने लगे, आज अपने महाराज से कहीं कोई काम हमें बाद में बताना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। जब देखो तो भोजन, जब देखो तो भोजन, भोजन करने के लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूली, बेहतर से दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया मैं क्या करूं? कुछ नहीं करोगे, मरोगे भी तो नहीं। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हरिश्चंद्र? सुनो, हाथ घला ले हरिश्चंद्र भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर की जल्दी लइयो, लाई देर लगाइयो। नदी पे जा और पानी भर के ला, देर नहीं करना। हरिश्चंद्र से मेहतर ने सारा कर दिया, पानी भर के जल्दी लाओ। अब ये चले पानी भरने के लिए। ये एक हार और एक मुकुट से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे रजनीश यादव प्रधान जी, जो ये धर्मनगर के रहने वाले हैं, क्या धर्मनगर, अच्छा, उन प्रधान जी की तरफ से ये 1100 रुपए का हार और एक मुकुट, और एक हार एक मुकुट हमें हमारे भेंट कर रहे हमारे रविंद्र यादव आड़तिया, जो ये सेखन के रहने वाले हैं। उन रविंद्र यादव आड़तिया की तरफ से एक मुकुट एक हार हमारे करीब आया है। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान दौलत से भंडार भरता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब हरिश्चंद्र चले पानी भरने नदी पे। कौन सी नदी पे? कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये कहता है, श्रोताओ, जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई। ये भागीरथ हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आए थे। तब एक बारुणी नाम की नदी थी, जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी। उस नदी से इन्होंने जल भरा। अब घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उसे उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे मन में सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो हम घड़ा को उठा के सर पे भी रख लें। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं अकस्मात की पत्नी तारा ही आ गई वही पानी भरने उसी घाट पे। जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी को भेजा, अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा, आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे, अब बैठे बैठे सोच तो रहे हैं, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूरी खड़ी हो गई। और दूरी खड़े होके पूछे लगे, दूर खड़े होके पूछने लगी, महाराज
आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगे क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते, तारा एक काम हमारा कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओ रमिया उठवाई दे गगरिया जलकी भर। हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। अरे दिन छब्बीस हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे मेरी काया, चल कभी टूटे मेरी खबारिया दिया है हरिश्चंद्र ने। तारा थोड़ा सा सहारा लगा दो, जो तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो। अरे पागल हो गए प्रभु, अरे घड़ा उठवाना तो बहुत दूर, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो ये मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? हाँ। हरिश्चंद्र कहने लगी रानी तारा, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर उस उपाय पे अगर तुम चल जाओ तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब अब पत्नी अपने पति से बोली महाराज एक काम करिए। क्या? तो बोली कि तुम्हें देवी पानी के अंदर घुसिया, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया और चुपचाप निकली गई। हरिश्चंद्र बैठे गए सोचने लगे बारे परमात्मा, क्या ये हमारी वह पत्नी थी जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, तब इसका मतलब था कोई मतलब तो है नहीं, अब भाई अलग अलग हो गए, अब क्या लेना देना, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और देखो जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो मपे घरे। हम पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूत अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बहला के न दे वो तो मुखड़ा लेते बेगार, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब का कोई नहीं। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है।
यानी बिना चक्कर का कोई नहीं है, सब चक्कर। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो समझ रहे हो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, भले शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, लेकिन हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर? पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बना। सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में ताकत रही थी जो चल भी पाते, ठोकर लगी, हरिश्चंद्र जो है वो गिर गए और वो घड़ा जो है वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र पहुंच गए मेहतर के सामने। जब मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए हो, अब आए, वो भी खाली हाथ हो। अरे घड़ा किधर है? कहने लगी महाराज वो घड़ा धोखा से टूट गया। घड़ा तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। दो पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र। भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दिया तुम्हें। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ और शमशान में जाओ, पैरे लगाओ। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए। समझ गए? उठे और चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए महाराज। मरघट में पैरा लगाने के लिए निकल गए। और ये फूलों के हार से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं वो 1100 रुपया हमारे करीब आए हैं। ये श्रीमान अनिल यादव ये पुलिया कर रही, और विमलेश यादव लेखपाल जी, और श्रीमान संतोष यादव ये करहल के रहने वाले हैं। और एक हार आया है ये हमारे श्री देव प्रकाश यादव ये सोवनपुर, और सोनू यादव ये चंद्रपुरा के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से 1100 रुपया और एक हार हमारे करीब आया है। और एक हार हमें भेंट कर रहे हैं ये देव यादव और हर्ष यादव। उन देव यादव और हर्ष यादव की तरफ से एक हार हमारे करीब आया है। कामना करेंगे भगवान बच्चों को बलवान बनाए, विद्वान बनाए, पहलवान बनाए, धनवान बनाए। आगे बढ़े। अब हरिश्चंद्र जो है मरघट में पैरा लगाने को चले गए। अब आप इधर देखते हैं ब्राह्मण के घर जर रानी तारा रोहितास रह रहे। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और कहने लगा है तारा तेरा बच्चा इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चा भी खेलता रहता है। सुबह से इधर बैठे पूजा करने को इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ ले पूजा भी हो जाए। अरे पूजा के शाम को करेंगे, दोपहर हो गया, उससे को बाग में जाए फूल तोड़ ले पूजा हो जाए। और देखिए विध का विधान चला है वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाग में। हुआ ऐसा कि मात की बात में ले डलिया हाथ में कुमारी चलो चलो
बाग के बीच में फुलवारी में एक बहुत सुंदर फूल खिला है। मन में विचार करता है चलो इसे तोड़ लेते तो गुरुजी खुश हो जाए। फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। मन में सोचने लगे चलो इसे तोड़ेंगे तो गुरुजी आप तो खुश हो ही जाए। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए हम, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। ले चलिया कुमार चलो। फूल तोड़ने को आगे बढ़ा। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे हैं। जैसे ही आगे हाथ किया है रोहितास ने, हुआ ये जब आगे करी कलाई है, सोई विश्वामित्र ने साप बन के गली में डस खाई है। विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में रोहितास। खबर मिली ये तारा को तो भोजन बना रही थी, तो मन में विचार किया मेरा बच्चा ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन छोड़ दिया, भागी तारा। लेकिन ब्राह्मण ने रास्ता घेर ली। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही हो तुम? कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया है, अरे मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगे। भोजन बनाया, फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाने लगी। भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, और कर विचार देखो मन माई। भोग लगाया, फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज अब मैं चली जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा? रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास? बोलो। रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या? तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र? रोहितास आंखें खोलो। रोहितास कहने लगे मैया नहीं 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 रोए। तो तारा बोली बेटा जब दुखिया मैया तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया में धार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली अब मैं क्या करूं? पति से बिछुड़ना भाई मेरी आस लगाई, तू भी मोह को छोड़ी चलो क्यों धरी को मरण धुराई। और रोहितास बोले मां जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कह, और ये बार पुचकार गोदी में ले।
आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को मिलानी है। मेरी ताकत की तेरी बिगड़न लगी जबान, कोई बाबा कोई रोहिता सनी छोड़े अपने। जागी मैया रोबती नहीं के बेटा खाते बजियो, जागी मैया बिलखती नहीं के बोली आली करी रो। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। बेटा मैं कहां जाऊं? रो रही है वो माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके बाग में। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए, अब रोने के लिए अब पूरी जिंदगी पड़ी है, बचाई क्या है तेरे पास? तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो वो अपनी बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। मजबूर हो गई वो माँ और कहने लगी है, बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैं लाखों की दौलत दान में लुटा दी, वो आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी खरीद लूं। अंत में मजबूर होकर के वो तारा ने आदि साड़ी थारी मातनी लला को कफन बनाओ, पल्ले की कुमर की लहसी अगारी को जल कदम बढ़ो। पहुंची गई शमशान घाट में बेटा दौल जाई, अरे पहुंची गई शमशान घाट में बेटा दौल जाई, और अपने पुत्र के काजे मैया गई चिता। अब भाज की चिता बनल छाती सलेटी लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तनैया के पास आदि साड़ी फारी बच्चे को ढका। चली अब वो माँ मरघट में चिता बनाती जा रही है, ध्यान आता है तो रोने में लग जाती है। भक्तों रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन है? रो रहे ना? अरे पता नहीं है, किसी का पैरा भी लगता है। कौन है मरघट में? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले, तारा तुम मरघट में तुम क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, माफ करना तारा, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, मेरे पास इतनी भी दौलत नहीं थी जो कफन ले लेती, अब टका की बात करते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तो माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा रोने लगी, बोली, प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूं तारा, लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। अरे ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे, एक बात नहीं मानी, और जब मतलब आया तब रिश्ता निकाल रही है। ये तारा बोले, तो बिरथा लाशी धरे मरघट के और रोई रही तारा जो कुमरन मेरो
घाटन मेरे घर को है, पीछे करिए बाबा हाथ में पहले टका निकारी, कुमर न मेरो रिश्ता की बात कर रही है तारा, ये रिश्ता से नहीं, काशी में जाए बिके छोटे सपना पे, और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते, टका एक पे धर्म बिगाड़े और कन करे विचार, कुमर न मेरो टका की मुर्दा नहीं जलेगा तारा, टका दो तो ऐसे यार रखो, नहीं तो दूसरी जगह ले जा। तो कहने लगी महाराज तो बच्चे की लाश तो जल जाने दो, बाद में हम टका का भी इंतजाम कर देंगे। देखिए रोहतास की लाश जिस समय वहां रखी गई है तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश होके गिर गए, होश आया तो हरिश्चंद्र ने बहे बात फिर दोहराई, तारा अरे हमें टका दो, हमें टका चाहिए। बोली तो अब तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो महाराज। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही हरिश्चंद्र ने खींच ली, नग्न हो गई तारा। तो गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, लाए खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है, पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी सकना, अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। तलवार अरे चलाई, जो हाथ ऊपर किया सोई विश्वामित्र ने पीछे से धपट की नहीं कलाई, जो ऊपर को हाथ उठाया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जा हरिश्चंद्र।
तलवार उठाई तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रोका, हे त्रिशंकु के लाल, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते तुम्हें शोभा नहीं देता। विश्वामित्र को देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े, कुछ बात समझ नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र कहने लगे, जांच? और इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली, महाराज क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहिताश्रम के बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना, वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन ये सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को मुसीबत मिल सकती है लेकिन अंत में विजय सत्य की ही हुआ करती है। इस तरह से हरिश्चंद्र ने मुसीबतों का सामना किया और अंत में ने भगवान की गोदी प्राप्त भई। वहां सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज परीक्षित, ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जिस चंद्रवंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी चंद्रवंश में देखें किस तरह से भगवान यद कुलभूषण श्याम सुंदर हमारे यहाँ आए। कन्हैया का जन्म, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते फिर आगे देखते हैं। सभी लोग बोलेंगे धीरे धीरे ताली बजाते हुए।